मुख्यमंत्री धामी का एक और मास्टर स्ट्रोक। वन दरोगा ऑनलाइन भर्ती की भी होगी जांच। डीजीपी को दिए जांच के निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली को अर्पित किए श्रद्धासुमन। कहा, शिक्षा के क्षेत्र में उनके दिए योगदान हमेशा रखे जाएंगे याद। गणेश महोत्सव में देहरादून के क्लेमेंट टाउन पहुंचे सीएम धामी। कहा, उत्सवों का देश है भारत, 50 लाख की दी आर्थिक सहायता। हरिद्वार में होने जा रहे निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। कहा, पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की सेवा का मिलेगा पार्टी को पूरा लाभ। प्रदेश मंत्री हेमा जोशी का लोहाघाट में जोरदार स्वागत। हेमा जोशी ने जताया कार्यकर्ताओं का आभार। कहा, पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारियों का करूंगी निष्ठापूर्वक निर्वहन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी 24 में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका ये योगदान अविस्मरणीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन का व्यक्तित्व शिक्षकों के लिए प्रेरणादायक है। वहीं इस मौके पर उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं भी दी। उत्तराखंड के लोहाघाट में यूके SSSC घोटाले में सीबीआई जांच और दोषियों को सजा देने की मांग को लेकर सैकड़ों किसानों ने भारतीय किसान यूनियन भानु के जिलाध्यक्ष नवीन करायत के नेतृत्व में रामलीला मैदान पर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने कहा कि किसान दिन रात मेहनत कर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन यूके SSSC घोटाला होने से बच्चे पीछे रह जाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों का कहना है कि घोटाले की सीबीआई से जांच कराकर दोषियों को कड़ी सजा देनी चाहिए। ये जो यूके SSSC भर्ती घोटाला हुआ है उत्तराखंड के अंदर, इसका दर्द हम सभी को है। हम छोटे किसान हैं, मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, मगर एक आस होती है हमारी कि हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार के प्रकरण जो यहाँ पैदा हुए हैं, हमारी तो हिम्मत ही टूट गई। हम तो चाहेंगे कि इस प्रकरण की पूरी निष्पक्ष जांच हो और सीबीआई जांच हो। जितने भी दोषी इस प्रदेश में हैं, चाहे कितने बड़ा आदमी हो, कितने बड़ा नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, उसको सजा हो, उसकी संपत्ति कुर्क हो और पूरी जांच के साथ उसको पूरी तरीके से दंडित किया जाए। यही हमारी मांग है सारे किसानों की। अभी जो उत्तराखंड में ये यूके SSSC जो घोटाला हुआ है, वो एक बहुत ही निंदनीय जो है घटना है, बहुत ही भ्रष्टाचारपूर्ण कार्य हुआ है। तो हम उसमें यही कहेंगे कि जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और जो गलत तरीके से जो है जिनको अंदर लिया गया है उनको भी निलंबित करना चाहिए और जो बच्चे मेहनती हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब घरों से बच्चे हैं। हम जो किसान हैं उनके बच्चे हैं, वो बहुत मेहनत से पढ़ाई लिखाई करते हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है इस तरह की जो है भ्रष्टाचार का उनको सामना करना पड़ता है, उसका शिकार होना पड़ता है। तो मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करेंगे कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उत्तराखंड राज्य का निर्माण यहाँ के लोगों को बहुत आशाएं थी अपने बच्चों के रोजगार के लिए और एक संपन्नता के लिए, लेकिन जो वर्तमान में सुनने में आ रहा है कि तमाम भर्तियों में घोटाले हुए हैं, यहाँ पर सरेआम नौकरियों को बेचा जा रहा है और इसमें जो अफसरशाही और राजनेता इसमें उनके नाम आ रहे हैं, उन लोगों के ऊपर अतिशीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए
और दूध का दूध, पानी का पानी। हम पुनः सरकार से मांग करते हैं कि इसमें सीबीआई जांच होकर और जो दोषी हैं उन लोगों को एक सजा दी जाए, तो उनकी संपत्तियों को कुर्क किया। उत्तराखंड के मसूरी में नगर पालिका परिषद द्वारा शिक्षक दिवस पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी और नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मसूरी शहर के लगभग 900 शिक्षक और शिक्षिकाओं को मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह में स्कूल के बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। ज़्यादा शिक्षकों को हमने सम्मानित करने का कार्य किया और निश्चित रूप से उनके उज्जवल भविष्य की हमने कामना की है और उनको इससे बहुत ऊर्जा मिलेगी, बहुत इंस्पायर वो लोग होंगे। और मुझे ऐसा मानना है कि मसूरी में इतना बड़ा एजुकेशनल हब है, इतने सारे टीचर्स हैं और बड़े बड़े यहाँ पे आप देखेंगे कि सेलिब्रिटीज़ जो मसूरी से गए हैं, पूरे विश्व के हर कोने में आप देखेंगे तो मसूरी के सेलिब्रिटीज़ आपको मिलेंगे। इन शिक्षकों की ही देन है और आज इनकी वजह से ही सब कुछ संभव है। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले का मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी का कहना है कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पहले ही संज्ञान में लिया जा चुका है। बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि सरकार सतर्कता से जांच करवा रही है और अभी तक 33 लोग इस जांच के दायरे में आ चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी स्पष्ट कर चुके हैं कि कहीं भी अगर कोई गड़बड़ी होती है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरह से उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद आपको पहली बार लगा होगा किसी प्रकार से जो गड़बड़ियां सामने आई हैं उसको लेकर के इतनी जांच, इतनी सतर्कता के साथ जांच की जा रही है और जांच आगे बढ़ रही है। कई करीब 32-33 लोग अरेस्ट हो गए हैं और जेल जा चुके हैं। इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि प्रदेश के अंदर किसी भी चीज में कहीं कोई गड़बड़ की शिकायत आएगी तो उसको किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। प्रदेश में कोई भर्ती घोटालों को लेकर लैंसडाउन विधायक दिलीप सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस जो भ्रष्टाचार विरासत में छोड़कर गई है, हमारी सरकार इस भ्रष्टाचार का ऑपरेशन कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठान चुके हैं कि भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि ये भाजपा सरकार है और साथ ही धामी सरकार है जो अंतिम निर्णय तक हर हाल में पहुंचेगी। जो भी दोषी होंगे उन पर सरकार जरूर कार्रवाई करेगी और उन्हें दंडित करने का काम किया जा रहा है। वहीं भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि इस बीमारी का ऑपरेशन किया जाएगा और आगे ये बीमारी ना फैले इसे लेकर भी भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से धामी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है और ये अंतिम निष्कर्ष तक ये जरूर पहुंचेगी और जो दोषी होंगे उनको दंडित भी जरूर किया जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से मेरा मानना है कि अभी तक जो भ्रष्टाचार की जो एक बीमारी चल रही थी वो उसका काफ़ी आगे उसका असर दिखने लग गया है। तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निश्चित किया है कि हम अब की बार इसका पूरा ऑपरेशन करेंगे और आगे ना हो ये बीमारी, उसका भी इलाज अच्छी तरह से करेंगे। ऋषिकेश में बहुमंजिला इमारत के अंदर एक मजदूर का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। युवक के फांसी के फंदे पर लटके हुए शव को देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इस दौरान पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। एक लड़का ने देखा था सवेरे 8 बजे करीब, तब बताया सबको जैसा ऐसा बात है। उस समय कोई नहीं था, रात का बात है सर। तो पता नहीं, अब उसको मन के बाद किसी को बताया नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। काम किया था दिन भर वो। तो खटीमा में पीलीभीत रोड पर स्थित पेट्रोल पंप पर कुछ दबंगों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी से मारपीट
करने का मामला सामने आया। दरअसल पेट्रोल डलवाने के बाद जब कर्मचारी ने पैसे मांगे तो दबंगों ने मारपीट की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत रोड पर स्थित पेट्रोल पंप पर कुछ दबंगों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी से मारपीट की और इसका वीडियो भी सामने आया है। बता दें कि पेट्रोल डलवाने के बाद जब कर्मचारी ने पैसे मांगे तो दबंगों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ मारपीट कर दी। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद सीसीटीवी देख पुलिस ने कहा कि जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। रोड पे एक चौहान पेट्रोल पंप पर कल कुछ लड़कों द्वारा उनके सेल्समैन के साथ मारपीट की गई। तो इनके द्वारा अभी सूचना दी जा रही है थाने में, और इस पर जो है जैसी ये तहरीर आती है वैसी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में होने वाले निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि हरिद्वार में भाजपा और संगठन निकाय चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। उन्होंने कहा कि नामांकन से पहले ही पार्टी द्वारा जिला पंचायत के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी, जिसके लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग विधायकों समेत सांसदों से विचार विमर्श कर रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता प्रधान पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को किसी भी चुनाव को लेकर के विशेष रूप से अलग से कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी हमेशा जन सेवा में जुटे रहते हैं। उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में सफलता मिलती है। लेकिन अभी हमारे हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर के हमारे पार्टी संगठन पूरी तरह से तैयार है। और हमारी अभी 7-8 तारीख को जो अभी चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, उसको जो नामांकन होने उससे पहले हम भारतीय जनता पार्टी अपने जिला पंचायत के लिए अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर देगी। नवनियुक्त भाजपा प्रदेश मंत्री बनने के बाद हेमा जोशी पहली बार लोहाघाट पहुंची, जहां भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त भाजपा प्रदेश मंत्री हेमा जोशी को नारी शक्ति का उदाहरण बताते हुए कहा कि भाजपा में नारी शक्ति का सम्मान किया जाता है। इस दौरान हेमा जोशी ने कहा कि नारियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना उनका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। जिले के अंतिम छोर तक केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुंचाएंगी। हेमा जोशी ने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने की अपील की है। मैं निवेदन करूंगा गीतांजलि सेवा संस्थान के 2024 में हमारा लोकसभा का चुनाव है। मैं पूर्ण विश्वास अपने संगठन को दिलाती हूं, हम ये सारे चुनाव बहुत अच्छे मतों से फतेह करेंगे। जनता के बीच में हमारी एक बहुत अच्छी लहर है, छवि है। बिंदु खत्ता में मां नंदा सुनंदा महोत्सव का समापन धूमधाम से हुआ। इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। भक्तों ने हर्षोल्लास से मां की भव्य शोभा यात्रा निकाली। जगह जगह लोगों ने फूल बरसाकर यात्रा का स्वागत किया। साथ ही हनुमान पाठ, भजन कीर्तन और कई धार्मिक अनुष्ठानों का भी आयोजन हुआ। इस अवसर पर महिलाओं ने कलश यात्रा भी निकाली और विशाल भंडारे के साथ कार्यक्रम का समापन किया। आप लोग यहाँ पर माँ का शोभा यात्रा निकाली गई, कलश यात्रा, भव्य कलश यात्रा निकाली गई और जिसमें हजारों लोगों ने यहाँ पर भाग लिया था। और शुद्धिकरण से माँ की कलश यात्रा यहाँ से प्रारंभ हुई और नगर का भ्रमण करके वापस यहाँ पर सुरक्षित आई है। और ये माँ का आशीर्वाद 2006 से माँ का ये मेला हम लोग मना रहे हैं और यहाँ पर जो है ये इस प्रकार से सजावट होती है। माँ का मेला मनाया जा रहा है। यहाँ पर लोग बहुत भक्तिमय यहाँ पर ओत प्रोत होकर यहाँ पर आते हैं।
देहरादून के रघुनाथ मंदिर में आयोजित गणेश महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। वहीं भारी बारिश के बीच कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उन्होंने गणेश भगवान की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने गणेश महोत्सव के अवसर पर 50 लाख की धनराशि देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि भारी बारिश में गणेश महोत्सव पर इतनी संख्या में लोग आए हैं, ये उनकी भक्तिभाव की श्रद्धा को बताता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस महानिदेशक को ऑनलाइन वन दरोगा भर्ती परीक्षा की जांच के निर्देश दिए थे, जिस पर डीजीपी ने जांच रिपोर्ट एसटीएफ को सौंप दी है। वहीं एसटीएफ ने वन दरोगा की परीक्षा में धांधली पाए जाने पर केस दर्ज कर लिया है। मुख्यमंत्री धामी लगातार जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की नीति की बात दोहराते रहते हैं। सीएम धामी ने भर्ती प्रक्रिया में भी गड़बड़ी पाए जाने पर मामले में कठोर कार्रवाई करने की बात कही थी और इस पर अब काम होता दिख रहा है। देहरादून के कैंप कार्यालय में जेल सुधार कमेटी के चेयरमैन वीके सिंह ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि जेल में कैदियों के आचरण और जीवन शैली में बदलाव करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। कैदियों की शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए सरकार को बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने कहा कि हम कैदियों की रिहाई के बाद उन्हें रोजगार दे सकें, हमें जेल में ऐसे कौशल विकास कार्यक्रम को चलाना चाहिए। प्रदेश के कृषि और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार दौरे पर पहुंचे, जहां वे पीट बाजार में आयोजित गणपति महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पूरे विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा अर्चना की और समस्त प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की मंगल कामना की। लोहाघाट में प्रसिद्ध मां छुमाथुरी नंदाष्टमी महोत्सव का भव्य समापन हुआ। पाटन, पाटनी और रायकोट महर गांवों के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। मां भगवती और महाकाली की डोला रथ यात्राएं निकाली गईं, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। नंदाष्टमी पर लगे मेले से लोगों ने खूब खरीदारी की। बारिश में भी श्रद्धालुओं के उत्साह में कमी नहीं दिखाई दी। लोहाघाट के निकट की ग्राम सभा पाटन पाटनी की लगभग 1800 मीटर हाइट की चोटी में स्थित है झूमाधुरी का मंदिर। इस मंदिर में नंदाष्टमी के दिन मेला होता है, लेकिन जहां तक वर्तमान मंदिर और पुराने मंदिर की बात है, पुराना मंदिर उसी पहाड़ी के थोड़ा पीछे स्थित था, जिसे आज से लगभग 150 साल पहले इधर लाया गया है, ऐसा हमारे पूर्वज बताते हैं। कहते हैं कि पाटन की किसी निसंतान व्यक्ति को जब संतान सुख मिला तो उसे स्वप्न में यह प्रेरणा मिली कि आप जो है इस यहाँ पर जो है मेले का आयोजन करें। भारी बारिश के बावजूद मां नंदाष्टमी का ये पर्व लोगों की बहुत ही आस्था का केंद्र है और आप देख सकते हैं इतनी संख्या में लोग इस मेले का इंतजार करते हैं सालों साल। विगत 2 वर्ष कोरोना काल का रहा था, एक तो रुका हुआ मेला था और फिर उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि भीड़ की एक आस्था का मुख्य केंद्र है और लोगों की मन्नत यहाँ मां पूरा करती है, तो इसी निमित्त आज ये मेला संपन्न होता है।
लक्सर और खानपुर क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल ने इसे लेकर पुलिस विभाग को निर्देश जारी किए। चुनाव के दौरान अवैध गतिविधियों और शराबबंदी पर पैनी नजर रखी जाएगी। इसके अलावा नामांकन प्रक्रिया को लेकर रिटर्निंग अफसर तैनात किए जा रहे हैं, तो वहीं काउंटिंग हॉल, स्ट्रांग रूम और मतदान बूथ को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन हो सके, इसका भी खास ध्यान रखा जाएगा। कुल मिलाकर प्रशासन शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने की व्यवस्था में जुट गया है। जो मुख्य बात है वो लॉ एंड ऑर्डर की है। किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े, शांति व्यवस्था बनी रहे और शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न हो, इसके लिए संबंधित थानों से पर्याप्त फोर्स अवेलेबल है। और पुलिस को भी निर्देशित किया है कि किसी भी प्रकार के क्षेत्र में किसी प्रकार का जो इलीगल तरीके से चाहे पैसा वितरण हो, शराब वितरण हो, ये किसी प्रकार से न किया जाए। और बाकी नामांकन से संबंधित जो प्रक्रियाएँ हैं उसके लिए जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, साइड रिटर्निंग ऑफिसर, उन्हें पूरी तैयारियाँ करनी है और 6 तारीख से नामांकन की प्रक्रियाएँ शुरू होंगी। और जो भी इलेक्शन से संबंधित तैयारियां हैं लगभग पूरी हैं। आचार संहिता में जो आदर्श आचार संहिता है उसका अनुपालन कराया जाएगा। उसमें सार्वजनिक संपत्तियों में किसी भी प्रकार का कोई बैनर, पोस्टर इत्यादि जो लगे हैं वो नहीं लगने चाहिए और उसको हटाने की कार्रवाई इसके लिए टीम बनी है, वो करेगी। और किसी तरीके से लीकर वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ना हो, इसके लिए भी टीम बनी है, उसकी मॉनिटरिंग चल रही है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत जो भी प्रावधान दिए गए उन सभी का अनुपालन कर। लक्सर के रुड़की मार्ग पर बीती रात तेज रफ्तार 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई। वहीं भीषण सड़क हादसे में मौके पर ही बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक की निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक दोनों मृतक चाचा भतीजे बताए जा रहे हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।